हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ रोज। गुलाब की खेती के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? गुलाब की खेती के बारे में बात करेंगे। गुलाब, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत गुलाब बात कर लें। थोड़ा सा जनरल जानकारी कर लेते हैं गुलाब के बारे में। तो गुलाब जो है भारत में जो है गुलाब को जो है पुष्पराज की संज्ञा दी जाती है। अपने भारत में जो है गुलाब को पुष्पराज की संज्ञा दी जाती है, जिसे आप किंग ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। किंग ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है अपने भारत में, इंडिया में। लेकिन यूरोप में इसे क्वीन ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। क्वीन ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। कहाँ? यूरोप में। ठीक है। तो गुलाब लगभग सभी लोग जानते हैं। तो इसका जो इतिहास है गुलाब का बहुत ही प्राचीन है। करोड़ों वर्षों पहले से जो है ये पाया गया है, और इसकी जो महानता है उसका ग्रंथों में भी वर्णन है। और रही बात कर लें इसके प्राचीन काल में, जैसे कि जो आदिकाल से चली आ रही इसकी कहने मतलब कहा जाता है कि उद्यान जो है गुलाब के बिना अधूरा है। उद्यान जो है, अगर कोई भी उद्यान है, अगर उसमें गुलाब का पौधा नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अधूरा होता है। तो इसी से जुड़े, जैसे कि गुलाब से जो इत्र बनता है इसकी खोज नूरजहां ने किया, क्योंकि गुलाब जो है बेगम नूरजहां को बहुत ही पसंद था, या ये कह लीजिए कि गुलाब की शौकीन थी। जैसे इनके साथ साथ हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी गुलाब बहुत पसंद था। तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिला के आज कोई नया ये परिचर्चा का विषय नहीं है। गुलाब जो है बहुत ही प्राचीनतम रहा है, प्राचीन से इसको जाना जा रहा है। ठीक है ना। लेकिन बस यही है कि कहने का तात्पर्य यह है कि पहले लोग शौक के लिए करते थे, आज के समय में लोग इसकी कल्टीवेशन करने लगे हैं, व्यवसाय के दृष्टिकोण से करने लगे हैं, जिससे कि अर्निंग फंडिंग हो। कहने का मतलब उससे आय का स्रोत बना लिया है। गुलाब की खेती जो है व्यवसायिक रूप या व्यवसायिक स्तर पर करके इससे मुद्रा हासिल करने लगे हैं लोग। और इसका जो है प्रोसेसिंग मेथड, जैसे कि इसका ऑयल वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह जैसे लाखों रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है। तो बहुत से ऐसे कृषक हैं जैसे कि गुलाब की खेती करने लगे हैं, तो उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो आर्थिक स्तर है काफी हद तक सुधरा है और अच्छा इनकम होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुछ रिलेटेड टर्म्स आप देख लेते हैं इससे। किंग ऑफ फ्लावर इसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। कहाँ? यूरोप में कहा जाता है। फिर उसके बाद यूएसए ने सन 1779 में रोज ईयर मनाया था। क्या मनाया था? किसने मनाया था? यूएसए ने। क्यों मनाया था? यानी इसी से रिलेटेड कहने मतलब प्रोत्साहित करने के लिए, इसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, और इससे जो जुड़े कहने मतलब जो भी था, ये जो रोज ईयर गुलाब वर्ष मनाया गया था इसकी खेती को लेकर और इसके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लोगों का कहने मतलब ये मान लीजिए कि इसकी खेती बढ़िया स्तर पर की जाए, इससे इनकम अच्छा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि उद्यान में लगाया जाए तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि गुलाब के बिना जो है उद्यान अधूरा रहता है। ठीक, यही सब बातें थी जो जनरल थी। फिर उसके बाद बात करते हैं जैसे गुलाब का जो वनस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम की बात कर लें तो रोजा स्पीसीज, रोजा स्पीसीज कौन सा है? रोजा स्पीसीज। और इसका जो बात कर लें जो हमको पढ़ना है तो रोजा इंडिका पढ़ना है। जो इंडियन गुलाब है, इंडियन रोज है, उसका जो बॉटनिकल नेम होगा उसका क्या होगा? रोजा इंडिका होगा। क्या होगा? रोजा इंडिका होगा। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 14 होता है। 2n बराबर 14 होता है। किस फैमिली से, किस परिवार से बिलोंग करता है?
तो फैमिली इसकी है कुल रोजेसी है। कौन सा है? रोजेसी। ठीक है। और उत्पत्ति स्थल की बात कर लें, उत्पत्ति स्थल, तो उत्पत्ति स्थल कौन क्या है? भारत है। क्या है? भारत है। उत्पत्ति स्थल क्या है? भारत है। क्लियर इतनी बात? फिर बात करते हैं इसके अंतर्गत कुछ चीजें और, जैसे इसको गुलाब को किस देश का नेशनल फूल कहा जाता है? नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर किस देश का है? अगर बात कर लें नेशनल फ्लावर किस देश का है, तो ये जो राष्ट्रीय फूल कहाँ का है, किस कंट्री का है, किस देश का है? तो इंग्लैंड व ईरान का है। कहाँ का है? इंग्लैंड व ईरान का ये राष्ट्रीय फूल है। क्या है? राष्ट्रीय फूल है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे अब गुलाब की खेती, जो गुलाब का खेत होता है, खेत जहाँ पर खेती की जाती है, उस फील्ड को, यानी गुलाब के खेत को क्या कहते हैं? गुलाब के खेत को क्या कहते हैं? गुलाब के खेत को क्या बोलते हैं? तो गुलाब के खेत को जो है रोजरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोजरी बोलते हैं। गुलाब के खेत को क्या बोलते हैं? रोजरी। अच्छा, जो गुलाब की खेती करता है, खेती करने वाले को क्या बोलते हैं? रोजेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेती करने वालों को, जो खेती करते हैं, यानी जिस खेत को, यानी गुलाब के खेत को रोजेरी कहते हैं, और खेती करने वाले को, खेती करने वाले को क्या बोलते हैं? करने वाले को रोजेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजेरियन। क्या बोला जाता है? तो रोजेरियन बोलते हैं। खेती करने वाले को रोजेरियन बोलते हैं। ठीक है। और उससे उसके अलावा और भी तथ्य देख लीजिए इसके गुलाब के अंतर्गत, जैसे कि जो गुलाब का फल होता है, गुलाब के फल को क्या कहते हैं? फल को क्या कहते हैं? तो इसके फल को हिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिप्स। नेक्स्ट टर्म क्या है? गुलाब का जो बीज होता है, बीज, फल में बीज पाया जाता है, बीज को क्या बोलते हैं? एसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंस बोलते हैं। तो गुलाब को खेत को क्या कहते हैं? रोजरी कहेंगे। खेती करने वाले को रोजेरियन कहेंगे। गुलाब का फल हिप्स कहलाता है, और बीज क्या कहलाता है? एसेंस कहलाता है। ठीक है। और गुलाब में विटामिन सी जो है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर एक चीज ये बताए, फिर उसके बाद बात करते हैं गुलाब का सबसे बड़ा उद्यान कहाँ है? सबसे बड़ा उद्यान सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, ये लिख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा उद्यान कहाँ है गुलाब का? तो कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। कहाँ है? ब्रिटेन में है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन में है गुलाब का सबसे बड़ा उद्यान। उसको किस नाम से जानते हैं? तो अल्फा उद्यान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अल्फा उद्यान के नाम से जानते हैं। तो अल्फा उद्यान ब्रिटेन में है। ये काहे का उद्यान है? तो ये जो है गुलाब का उद्यान है सबसे बड़ा, यानी कि ये कह लीजिए सबसे बड़ा, यानी विश्व का गुलाब का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? अल्फा उद्यान है। ठीक है। फिर अपने भारत में, ये तो हो गया विश्व का, भारत का गुलाब उद्यान कहाँ पर है? भारत का, तो भारत का है चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? भारत का चंडीगढ़ में है। कहाँ पर? वो कौन सा, यानी कि किस नाम से जाना जाता है? तो रोज गार्डन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रोज गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है? भारत में। ये है आपका चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं
अब इससे रिलेटेड इतने टर्म तो हो गए, अब इससे रिलेटेड ये टर्म बात करेंगे कि गुलाब किस जलवायु का पौधा है, कौन कौन सी जलवायु में इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, कैसी मृदा होनी चाहिए, एक एक लाइनों में वन लाइनर टाइप में देख लेते हैं, क्योंकि जो भी पेपर होना है एमसीक्यू टाइप में होना है। तो देखते हैं, क्लाइमेट की बात कर ले। क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट की बात कर ले तो देखा जाए तो गुलाब जो है शीतोष्ण जलवायु का है, टेम्परेट जोन का है। किस जोन का है? टेम्परेट जोन का है। टेम्परेट क्लाइमेट की क्रॉप है, ठीक है। इस यानी ठंडे जलवायु के है, ठंडी जलवायु। गुलाब जो है ठंडे जलवायु, क्योंकि देखो ये जो है गुलाब जो है इसके जो अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी ग्रोथ पौधों के होने के लिए जो है इसके लिए ठंडे जलवायु होने को तो ये अदर भी सीजन में होता है, बट सबसे अच्छा प्रोडक्शन जो है शीतोष्ण जलवायु में ही होता है, क्योंकि इसका जो स्वभाव होता है बहुत कठोर होता है। इसका जो स्वभाव होता है हार्डनेस होता है, जो नेचर होता है हार्डनेस होता है। तो ये जो है लगभग उष्ण में भी इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है, उपोष्ण में भी किया जा सकता है, और शीतोष्ण की तो ये मुख्य रूप से क्रॉप ही है। तो कहने मतलब इसका स्वभाव जो है कठोर होने के कारण इसे जो है उष्ण में भी कल्टीवेशन इसका किया जा सकता है, उपोष्ण में भी किया जा सकता है, और शीतोष्ण की तो ये क्रॉप है ही, ठीक है, शीतोष्ण में तो किया ही जाता है। तो कहने का मतलब इसका जो है गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे उपोष्ण हो, ठीक है। तो कहने का मतलब तीनों प्रकार के मौसम में इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है। बस शर्त यह है अगर अच्छा उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता वाला पुष्प चाहिए तो उसके लिए जो है शीतोष्ण जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। और फिर बात कर लेते हैं जैसे कि शीतोष्ण जलवायु का है पौधे की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए सबसे बढ़िया टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो सबसे बढ़िया यानी ग्रोथ के लिए इसके जो है टेम्परेचर 15 से 25 अंश सेल्सियस सबसे बढ़िया होता है। 15 से 25 अंश सेल्सियस जो है तापमान इसकी ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लाइमेट हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं सॉइल की, सॉइल की। मृदा कैसी होनी चाहिए? तो मृदा की बात करें तो मृदा जो है इसके लिए लगभग लगाने तो हर प्रकार की मृदा में लगा देते हैं, लेकिन हर जलवायु में सर्वाइव नहीं कर पाता है। जैसे शीतोष्ण जलवायु है तो उसमें तो सर्वाइव करता है, लेकिन जैसे कि बहुत सारी मिट्टियां अलग अलग तरीके की हैं तो हर मौसम में वो सर्वाइव नहीं कर पाती, सूख जाते हैं पौधे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो मृदा होनी चाहिए दोमट मृदा सबसे बढ़िया मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे बेहतर मानी जाती है गुलाब की खेती के लिए, ठीक है। जिसका पीएच जो है आपका 6 से 7.5 होना चाहिए। क्या पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद इसमें बात कर लेते हैं प्रोपोगेशन की। क्या है कि प्रोपोगेशन की तो लगभग सभी लोग जानते हैं गुलाब में प्रोपोगेशन यानी प्रवर्धन का माध्यम क्या होता है? सीधी सी बात है, कटिंग लगाते हैं। क्या करते हैं? कटिंग लगाते हैं। लेकिन अगर हम गुलाब की खेती करना चाहते हैं, व्यवसायिक स्तर पर करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? तो उसके लिए जो है टी बडिंग, व्यवसायिक स्तर के लिए टी बडिंग लगाने को तो हम कटिंग लगाते ही हैं, लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर हमें गुलाब की खेती करनी है तो उसके लिए टी बडिंग ही सबसे बेहतर माना जाता है। और जितना भी बात ये कर लें कि टी बडिंग तो व्यवसायिक स्तर पर किया ही जाता है, जितना भी देसी गुलाब होता है, देसी गुलाब समझ रहे हैं,
देसी गुलाब, उसमें तो कलम ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कलम विधि से करते हैं, कटिंग, कटिंग के द्वारा ही किया जाता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि प्रोपोगेशन ये जो है व्यवसायिक दृष्टिकोण से, व्यवसायिक रूप से जो है टी बडिंग किया जाता है और देसी गुलाब में कलम विधि ही अपनाई जाती है। और फिर बात कर लेते हैं कलिकायन का जो समय होता है, समय पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, किस समय जो है टी बडिंग करनी चाहिए। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया उपयुक्त समय होता है नवंबर दिसंबर होता है। क्या होता है? नवंबर दिसंबर टी बडिंग करने का सबसे बेहतर तरीका होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई ना कि प्रोपोगेशन व्यवसायिक रूप से करना है तो आप टी बडिंग करेंगे, ठीक है। इसका समय क्या होता है करने का? तो नवंबर दिसंबर होता है। और दूसरी बात, कलम से भी किया जाता है लेकिन जो है व्यवसायिक स्तर पर नहीं किया जाता। जैसे देसी गुलाब वगैरह है तो उसको लगाने के लिए हम कटिंग का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ रूट स्टॉक के बारे में, या पहले बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो किस्में हैं, जो कहने मतलब गुलाब की जो मुख्य जातियां हैं, मुख्य जातियों के बारे में बात कर लेते हैं। जातियों के बारे में बात कर लेते हैं तो पहला देखते हैं इसको विशेष रूप से, क्योंकि पूछा ही जाता है। कुछ जैसे कि पॉपुलर आपके सिलेबस में है, जैसे कि सिलेबस में आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो है आपके पैटर्न में 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है, ठीक है। किस्मों को, किसको? किस्मों को 5 वर्गों में, किस्मों को जो है 5 वर्गों में विभक्त किया गया। तो पहला जैसे हाइब्रिड टी है, कौन सा है? हाइब्रिड टी है, ठीक है। तो हाइब्रिड टी हो गया। दूसरा कौन सा है? आपका फ्लोरीबंडा है, फ्लोरीबंडा है, ठीक है। तीसरा कौन सा है आपका? पोलियंथा है। और चौथा कौन सा है? मिनिएचर है। पांचवा कौन सा है आपका? पांचवा आपका क्लाइंबर रोज है। तो इन 5 वर्गों में विभक्त करके बताया गया है कि कौन सा हाइब्रिड टी है, क्या विशेषता होती है, फ्लोरीबंडा क्या है, पोलियंथा क्या है और मिनिएचर क्या है, क्लाइंबर क्या है। ये मुख्य जातियां हैं, मुख्य रूप से जो भी काकत आप व्यवसायिक रूप से उपयोग में लाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हाइब्रिड टी। क्या? हाइब्रिड टी। हाइब्रिड टी क्या होता है? हाइब्रिड टी जो है, हाइब्रिड टी जो पुष्प होता है ये एक शाखा पर एक पुष्प आता है। हाइब्रिड टी में क्या होता है? एक शाखा पर एक पुष्प आता है, वो हाइब्रिड टी है। ये तैयार किससे किया गया है? तो रोजा हाइब्रिड, इसका तैयार कैसे किया गया है हाइब्रिड टी? तो रोजा हाइब्रिड प्रेपचुलस क्रॉस, रोजा हाइब्रिड प्रेपचुलस क्रॉस चाइना टी से, किससे? चाइना टी के संकरण से तैयार किया गया है हाइब्रिड टी, ठीक है। इसको डेवलप करने वाले कौन थे? गुलेट नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? गुलेट नामक वैज्ञानिक थे। गुलेट नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको विकसित किया, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इससे तैयार पहली किस्म कौन सी थी? पहली किस्म कौन सी विकसित की गई? तो ला फ्रेंस थी। ला फ्रेंस कौन सी किस्म थी? ला फ्रेंस थी, ठीक है। तो कुछ बातें ये थी मुख्य रूप से हाइब्रिड टी की। हाइब्रिड टी का क्रॉस रोजा हाइब्रिड प्रेपचुलस का संकरण चाइना टी के साथ कराया गया है। किसके साथ कराया गया है? सेक्रेट टी के साथ कराया गया है। और सबसे ज्यादा, सबसे पॉपुलर आपका जो किस्म है हाइब्रिड टी है, सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड किया जाता है और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। इसको किसने डेवलप किया था? गुलेट नामक वैज्ञानिक ने। और इससे रिलेटेड कौन सी पहली किस्म थी? आपकी ला फ्रेंस थी, ठीक है। तो इतनी बात। फिर इसके अंतर्गत बहुत सारी वैरायटियां डेवलप की गई जिनके बारे में हम देखेंगे। जैसे कौन सब
कलर बेस पर हैं, जैसे कि सफेद है तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी वैरायटी आती है, पीला है तो कौन कौन सी आती है, नीला है तो कैसी कौन कौन सी आती है, तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत। इनको बाद में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड में देखिए, अब इनकी किस्मों के बारे में देखेंगे। किस्मों के बारे में, किस्में इसी के अंतर्गत, जैसे सफेद है, सफेद के अंतर्गत कौन कौन से आती है, तो सफेद के अंतर्गत तुषार हो गई, ठीक है। डॉक्टर होमी बाबा हो गई, डॉक्टर होमी बाबा हो गई, एक ही है, होमी बाबा। वीवो हो गई, क्या हो गई, वीवो हो गई। तुषार हो गई, डॉक्टर होमी बाबा हो गई, वीवो हो गई, और स्वामी विवेकानंद हो गई, क्या हो गई, स्वामी विवेकानंद। ये आपकी सफेद रंग वाली विवेकानंद, ये आपकी जो है सफेद कलर वाली किस्में हो गई, किसके अंतर्गत, हाइब्रिड टी के अंतर्गत, जो एक शाखा पर एक ही फूल खिलता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं गुलाबी रंग की किस्में। गुलाबी रंग वाली कौन कौन सी हैं, देख लेते हैं। गुलाबी रंग वाली, तो गुलाबी रंग के अंतर्गत कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज, मिसेल, मेलैंड, ये आपकी जो है गुलाबी कलर की हो गई। फिर उसके बाद और भी कलर की देख लेते हैं, ठीक है। सफेद हो गई, गुलाबी हो गई। फिर उसके बाद आप देखते हैं पीली, पीले कलर वाली, पीली कलर वाली वैरायटियां कौन कौन सी हैं, तो पीली कलर वाली वैरायटियां हैं आपकी गोल्डन ज्वाइंट, गोल्डन ज्वाइंट, गोल्डन ज्वाइंट हो गई। फिर उसके बाद आपकी किंग रैनसम हो गई, किंग रैनसम हो गई, गोल्डन ज्वाइंट, किंग रैनसम। फिर उसके बाद रंभा हो गई। फिर उसके बाद अगली कौन सी देखते हैं, सफेद, गुलाबी, पीली। फिर नीली देख लेते हैं, नीली कलर की कौन कौन सी वैरायटियां हैं। नीली, नीली कलर में आपकी आती है एक ब्लू मून, एक आती है कौन सी, ब्लू मून आती है। फिर एक नीली के अंतर्गत आपका एक हो गया ब्लू मून हो गया, फिर हो गया लेडी एक्स हो गया, फिर एक हो गया अफ्रीका स्टार। ये आपकी ब्लू वाली हो गई वैरायटियां। फिर उसके बाद बात करते हैं लाल वाली। लाल के अंतर्गत कौन सी आती है, लाल बहादुर हो गई, लाल के अंतर्गत लाल बहादुर, ठीक है। फिर उसके बाद कालीमा, फिर उसके बाद कालीमा हो गई, कालीमा के बाद हैप्पीनेस, फिर एलेक्स रेड, फिर उसके बाद एलेक्स रेड। तो और बहुत सारी हैं इसकी वैरायटियां लाल रंग वाली, जैसे लाल बहादुर, कालीमा, हैप्पीनेस, एलेक्स रेड, और भी बहुत सारी हैं, जैसे मिस्टर लिंकन हो गई, मिस्टर लिंकन, मिस्टर लिंकन हो, मिस्टर लिंकन हो गई। फिर अगली है A1, कौन सी है, A1, ETC, बहुत सारी वैरायटियां, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लाल कलर वाली। तो हमने समझ लिया कि हाइब्रिड टी में क्या होता है। हाइब्रिड टी जो है रोजा हाइब्रिड प्रेगुचुलस का जो संकरण है चाइना टी के साथ कराया गया है, और उसके बाद उसको डेवलप करने वाले कौन थे, हमारे गुरट नामक वैज्ञानिक थे। तो हाइब्रिड टी से सबसे पहले किस्म लाफ्रेंस निकाली गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देख लिया उसके अंतर्गत कौन कौन सी किस्में हैं लाल रंग वाली, जैसे है लाल बहादुर, कालीमा, हैप्पीनेस, एलेक्स रेड, मिस्टर लिंकन, A1, और भी बहुत सारी हैं। नीली वाली ब्लू मून, लेडी एक्स, अफ्रीका स्टार, पीली वाली गोल्डन स्टूडेंट और किंग रैनसम, ये सब थी आपकी हाइब्रिड टी के अंतर्गत। क्लियर?